बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इक़रा ऑनलाइन कुरान पर आपको खुश आमदीद है। आज हम हरफ नून पढ़ेंगे। नून भी हुरूफ तरफिया में से है। कल हमने हुरूफ तरफिया में से हरफ लाम को पढ़ा था। आज हम नून को पढ़ने जा रहे हैं। जिस तरह लाम जुबान की अतराफ से अदा होता है, इसी तरह हरफ नून भी उसी लाम के मखरज से ही अदा होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। जो लाम को अदा करने का तरीका है वो ही नून को भी अदा करने का तरीका है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। नून की अदायगी भी तरफे लसान, जब अनयाब से लेकर सनाया के दांतों की जड़ों से लगे। लाम के मखरज में हमने पढ़ा था कि लाम तरफे लिसान जब दांतों के साथ लगती है, जवाहिक से लेकर सनाया के दांतों की जड़ों से लगने से हरफ लाम अदा होता था। लेकिन नून में जवाहिक शामिल नहीं है, बल्कि अनयाब हैं, रुबाई हैं और सनाया हैं। ये चार दांत हैं। अनयाब, रुबाई, सनाया की जड़ों से जब जुबान की एक तरफ किनारा लगेगा तो उससे नून अदा होगा। नून नून जब हम पढ़ते हैं तो उसको लंबा करते हैं कि नून के बाद वाव मद्दा है, तो वाव मद्दा की वजह से नून को खींच जा रहा है। नून जब उसको अदा करना है तो इसी तरीके पर नून नून नहीं पढ़ना, नून नून। इसकी अदायगी में वाव मद्दा आ रही है। अब देखिए जो नक्शा है ये हमारी जुबान का नक्शा है। ये जो येलो कलर आ रहे हैं ये तरफुल लिसान है। दरमियान में सेंटर में जो है ये रासुल लिसान है, ये जुबान का सर है, और उसकी दाएं जानिब बाएं जानिब ये दोनों तरफुल लिसान कहलाते हैं। और ये दांत हैं। लाम के अंदर हमने इन जवाहिक को भी शामिल किया था कि जवाहिक से लेकर सनाया तक, यहाँ तक दाईं जानिब या बाईं जानिब हम लाम को अदा करते थे। लेकिन नून के अंदर ये जवाहिक जो दाढ़ है येलो कलर वाली ये शामिल नहीं है, बल्कि अनयाब है, रुबाई है, ये दो सनाया हैं। तो इन दांतों के जड़ के साथ जब तरफ लिसान लगेगी तो वहां से नून अदा होगा। नून तो जवाहिक शामिल नहीं है लाम के अंदर, ये जवाहिक शामिल था। तरफुल लिसान, अनयाब, सनाया, रुबाई। अनयाब हैं, फिर रुबाइयात हैं, फिर सनाया है। ये जो दांत हैं इनकी जड़ों के साथ जब जुबान का किनारा लगेगा, जुबान का सर रस लगेगा तो फिर हरफ नून अदा होगा। ये तरफुल लिसान है। ये पूरी जुबान का जो हिस्सा है जब इन दांतों की जड़ों के साथ लगेगा तो वहां से नून अदा होगा। मशक करते हैं। नून जबर ना, नून जेन नी, नून पेश नू। हरकत के बारे में हमने पढ़ा है कि जब हरकत को पढ़ना है तो को लंबा नहीं करना, खींचना नहीं है। तो पढ़ेंगे नून जबर ना, नून जेन नी, नून पेश नू, ना नी नू, मीम जबर मा, नून जबर ना, माना, आइन जबर आ, माना, हनीफुन, नुमिनु। यहाँ आपको नून का मखरज मालूम हो जाएगा कि मखरज को मालूम करने का तरीका ये होता है, उस लफ्ज को साकिन करें, उससे पहले हरकत दे दें, तो जब वो लफ्ज अदा होगा तो जहां से वो आवाज निकल रही है वो उसका मखरज होगा। अब देखिए हमजा नून जबर अन 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 के जहां जुबान टिक रही है ये इसका मखरज है। हमजा नून जबर अन, और अन के बाद जो आवाज लंबी और ना की तरफ जा रही है ये इस वजह की जहाँ नून साकिन होता है वहाँ इख्फा होता है। हमजा नून जबर अन नहीं पढ़ना। हमजा नून जबर अन, हमजा नून जेर इन, हमजा नून पेश उन, अन इन उन। तो हमजा नून जबर अन, हमजा नून जेर इन, हमजा नून पेश उन, अन इन उन। इस तरह अन तुम, मिन कुम, कुम तुम। तो जिस तरह लाम को अदा करना इतना मुश्किल नहीं था, इसी तरह जिस तरह लाम को अदा करना इतना मुश्किल नहीं था, इस तरह नू को अदा करना मुश्किल नहीं है कि नू के उन अल्फाज में नून शामिल है जिनको हम रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं। अरबी के अंदर भी और उर्दू के अंदर भी, दोनों जुबानों के अंदर नून का इस्तेमाल होता है। तो उसको जिस तरह अरबी में अदा करते हैं उसी तरह हम उर्दू में भी अदा करते हैं। तो राजा लाम की तरह नून को भी अदा करना मुश्किल नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। आप सवाब की नीयत से इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे मुसलमान बहन भाइयों तक पैगाम है पहुंच सके। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ ताउन करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।